ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, है ना, बात करते हैं स्पंदन क्रिया के बारे में। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये डेवलप करने के पीछे पर्पस क्या था कि दो इसका इंटेंट है या दो इसका पर्पस है। एक पर्पस तो ये है कि मैं हमेशा से चाहता था कि कुछ ऐसी कोई एक प्रैक्टिस डेवलप कर दी जाए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एनर्जी लेवल पे कुछ भी नहीं समझते हैं, तो ओनली जस्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं, उस एक्सट्रीम जो जॉय वाली अवस्था है उस पे पहुंच सकते हैं। प्लस मैं ये चाहता था कि इसको फिर, जैसे होता है ना कि जनरल पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। आपको, आप कभी मेडिटेशन आपने किया है, आपने कभी योगा प्राणायाम किया है, नहीं किया है, उससे बहुत मैटर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा जो है, हम सब लोग ये जानते हैं, हम सब लोग ये मानते हैं और फॉलो करते हैं कि जो भी चीजें बनी इस यूनिवर्स में, पहले परम शिव थे, परम शिव से जब उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुश्यम, तो वहां से क्या हुआ, एक नाद जनरेट हुआ। जब एक नाद जनरेट हुआ तो एक एनर्जी जो है वो एक्सपैंड करने लगी। हम लोगों ने क्या कहा कि वो जो है, जो नाद है, वहां से शिव तत्व क्रिएट हुआ। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो छोटा छोटा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस पूरे यूनिवर्स में, मतलब जो ओपन स्पेस है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, या किसी भी चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो शिव तत्व है, ठीक। वहां से फिर शिव शक्ति निकले, फिर आपस में उनका इंटरेक्शन हुआ, फिर पूरी की पूरी सृष्टि बनी, ठीक। ये हम लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग, ये हम लोग मान के चलते हैं। अब स्पंदन कहाँ से आया? स्पंद का क्या मतलब है? स्पंद का मतलब ये है कि शिव जो है, चाहे वो छोटे से पार्टिकल में हो, शिव चाहे अनंत हो, शिव चाहे बिल्कुल शून्य हो, देर इज अ वाइब्रेशन, देर इज अ सटल वाइब्रेशन। जैसे हम लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज में एक प्राण ऊर्जा, हमारा ऐसा मानना, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उसके भी बियॉन्ड अगर आप चले गए, जो सबसे सूक्ष्मतम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और उस तरीके से वो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है। मैं मॉलिक्यूल के लेवल की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके भी अगर आप नीचे चले गए, बिल्कुल सूक्ष्मतम जो पार्टिकल है, जो कि आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट भी कर रहा है, नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें एक वाइब्रेशन। आई एज एन इंडिविजुअल, मैं उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ हूं, ठीक। और अगर वो जो वाइब्रेशन है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, अगर वो वाइब्रेशन जैसी होनी चाहिए, अगर वो वाइब्रेशन वैसी है, तो फिर ओवरऑल आई एम गुड। मैं उस वाइब्रेशन के साथ, जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, जो शिव की वाइब्रेशन है, उसके साथ वाइब्रेट कर रहा हूं। आई विल हैव गुड लाइफ। जो मेरे मोक्ष की जर्नी है, जो लिबरेशन का रास्ता है, वो भी अच्छा होगा, सक्सेसफुल रहूंगा हर चीज में। धीरे धीरे समय के साथ कंडीशनिंग होती रहती है, और जब ये कंडीशनिंग होती है तो कंडीशनिंग क्या करती है, हमें चेंज करती है ऑन अ फिजिकल लेवल। हमारे जो शिव यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्रा पे, उनको चेंज करती है वो कंडीशनिंग के माध्यम से। और यही कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारे शरीर के सूक्ष्मतम लेवल पे पहुंचती है, जो शिव तत्व है उनमें जो वाइब्रेशन है, उसकी कंडीशनिंग और उनका वाइब्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्पंदन क्रिया का जो पर्पस है, क्यों करना है हमें स्पंदन क्रिया, तो इसका पर्पस है कि क्या मैं इस क्रिया के माध्यम से, जो वो सूक्ष्मतम लेवल पे जो वाइब्रेशन चेंज हो गया है, क्या मैं उस सूक्ष्मतम लेवल पे वाइब्रेशन को वापस से बदल के, जो शिव का वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन पे शिव कॉन्टिन्यूअसली हारमोनियस अवस्था में वाइब्रेट कर रहे हैं। शिव क्या है? स्पंद है, स्पंदन है। तो जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या मैं उस पे वापस पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं? तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं ध्यान लगाता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं मेडिटेट करता हूँ नहीं करता हूँ, विद दिस प्रैक्टिस, इसमें
मल्टीपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया गया है। इस प्रैक्टिस के माध्यम से अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप उस वाइब्रेशन, आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में सूक्ष्मतम लेवल पे जाके वाइब्रेशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब आप इन प्रैक्टिसेस को करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो वो ट्रिगर था, जहां पे आपको गुस्सा आता था, वो सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो रही। आपको अपने शरीर के अंदर से बड़े ही अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे। जॉय, जैसे लगेगा कि कोई एनर्जी ऊपर उठ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस मतलब करने के बाद, ऐसा नहीं कि करने के तुरंत बाद हो रहा है, करने के टाइम पे हो रहा है। आप दोपहर को बैठे हुए हैं ऑफिस में, आप दोपहर को बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से आपको वो एक्सपीरियंस आना शुरू, क्यों? क्योंकि अब आपके सूक्ष्मतम लेवल पे जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन में चेंज आना शुरू हो गई। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा और। तो स्पंदन क्रिया जो है, ये स्पंद जो नेम है, इससे लिया गया है। और स्पंद का जो लिटरल मीनिंग है वो है वाइब्रेशन। हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो शिव हैं, जो शिव हैं, वही वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स में। एक, हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स एक रिदम पे चलता है, ठीक? अगर हम उस यूनिवर्स के रिदम के साथ सिंक में हैं, तो हम भी उस यूनिवर्स के साथ रिदम में चल रहे हैं। अगर सिंक में नहीं है, तो फिर डिटोरिएट हो गए हैं, प्रॉब्लम। तो स्पंद का लिटरल मीनिंग है वाइब्रेशन, थ्रोब, पल्स और मूवमेंट। इट represents the very rhythm of pure consciousness. Who is pure consciousness? That is Shiva. तो जो शिव का जो रिदम है, जो वाइब्रेशन है, जो एक बहुत ही सूक्ष्मतम लेवल पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड स्पंदा। ठीक है, द इटर्नल पल्सेशन ऑफ डिवाइन नोन एज शिवा। Spanda is not mere motion in matter, it is the subtle vibration of awareness itself, the heartbeat of the existence that animates in the universe. शिव जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जो वो स्पंद की बात हो रही है, स्पंदन क्रिया के माध्यम से हम लोग भी उसी वाइब्रेशन को रीस्टोर करने की कोशिश करें। आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में लाखों करोड़ करोड़ों अरबों शिव तत्व से मिलके आपका शरीर बना। भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जाएंगे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो है मॉलिक्यूल से आपके बॉडी में है। हर मॉलिक्यूल के अंदर जो है एन नंबर ऑफ शिव तत्व प्रेजेंट है। मतलब शिव जो है वो एवर एग्जिस्टिंग है, हर जगह प्रेजेंट है। हम लोग ऐसे क्या कहते हैं कि अवेयरनेस हमारी, शिव कहाँ, यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन शिव तत्व के माध्यम से वो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, आपके शरीर में भी फैले हुए हैं। स्पंदन क्रिया इज अ सैक्रेड प्रैक्टिस डिजाइन टू अवेकन दिस इनर पल्सेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस विद इन यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंदन क्रिया इज अ सैक्रेड प्रैक्टिस डिजाइन टू अवेकन दिस इनर पल्सेशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस विद इन यू। जो आप ऑलरेडी हैं, आप शिव हैं, ठीक? कंडीशनिंग की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो पास्ट लाइफ के संस्कार हैं उनकी वजह से क्या हुआ, आप शिव का जो, आप शिव से दूर चले गए। दूर चलेगा क्या मतलब है कि जिस वाइब्रेशन पे शिव वाइब्रेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन आपका ट्रू नेचर है, उस वाइब्रेशन से आप दूर चले गए। अगर सेम उसी वाइब्रेशन पे अगर आप वाइब्रेट करने लगे, तो शिव में आप में कुछ भी फर्क नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको मोक्ष मिल गया। क्योंकि अब जो क्रिएटर है और जो क्रिएशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बचा। आप एग्जैक्ट सेम वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगे, आप वहां। तो स्पंदन क्रिया का पर्पस भी वही है कि कैसे मैं धीरे 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 जिस वाइब्रेशन पे शिव वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या मैं अपनी कंडीशनिंग को चेंज करके उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर सकता हूं।
Through this Kriya, you begin to realize your true self, the Shiv within, and re-establish your connection with the cosmic being. As this connection deepens, your consciousness begin to rise. A higher state of consciousness naturally brings forth patience, peace, clarity, and balance, leading to better decision making, emotional stability, material success, and ultimately spiritual revelation. जितना मैं उस वाइब्रेशन के नजदीक जाता चला जाऊंगा, उतनी मेरी एनर्जी अपलिफ्ट होती चली जाएगी, उतनी मेरी कंडीशनिंग जो है, जिस कंडीशनड माइंड से मैं इस वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा हूं, उससे दूर होता चला जाऊंगा, उतना मैं शिव के पास जाता चला जाऊंगा। जैसे जैसे वाइब्रेशन हायर होगी, मेरे अंदर शिव की मात्रा बढ़नी शुरू होगी। जैसे जैसे मेरे अंदर शिव की मात्रा बढ़ेगी, पेशेंस, पीस, क्लैरिटी, मटेरियल सक्सेस, बाकी की चीजें सब मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया को करते 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 एक दिन मेरा वाइब्रेशन और शिव का वाइब्रेशन एक, और मुझे लिबरेशन मिल गया, मुझे मोक्ष मिल गया। The universe itself moves to a rhythm, the pulsation of Shiva consciousness. When you align your inner rhythm with this universal vibration, you cease to live in resistance. Instead, you begin to flow with creation. On a physical level, this rhythm manifests as your breath and heartbeat, both governed by silent presence of divine being. जब स्वर विज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपनी सांसों को सही करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो ये प्रैक्टिस है, ये एक प्रैक्टिस आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। जो हम लोग सरफेस पे इतनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सरफेस पे इतनी सारी कोशिश कर रहे हैं, वो सारा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। both governed by silent presence of, देखिए, on a physical level this rhythm manifests as your breath and heartbeat, both governed by silent presence of divine within. The one who controls your breath is none other than Shiva. तो शिव ही आपके सांसों को गवर्न कर रहे हैं, ये भी हमको पता है स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर सूक्ष्मतम लेवल पे वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। When you awaken to this realization, you begin to vibrate as Shiva. कितना powerful statement है। Becoming one with the creative force of the cosmos. In that moment, you are no longer a seeker, you are the creator. जितना हायर वाइब्रेशन होता चले जाएगा, उतना मैं क्रिएटर की कैपेबिलिटी अपने अंदर लाना शुरू कर दूंगा। और जब मैं क्रिएटर बनूंगा, तो कैसा क्रिएशन होगा, बहुत अच्छा क्रिएशन। जब मैं शिव के लेवल पे पहुंच गया, उनके साथ एक जैसा वाइब्रेशन होने लगा, इसका मतलब क्या है कि अब मैं और शिव एक हो गए। अब नहीं बचा कोई, जो है ना कि बार बार वो पुनर्जन्म की जो घटना घट रही है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन के लेवल पे मैं यहाँ नहीं, मैं सोर्स पे वापस नहीं जा पा रहा हूं। वो जो सोर्स पे आप वापस नहीं जा पा रहे हैं, वो जिस दिन आपका वाइब्रेशन राइज होगा, उस दिन आप सोर्स पे वापस चले जाएंगे। अब आप बचे ही नहीं, वो आत्मा बची ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो वापस आने वाली घटना नहीं। The goal of Spandan Kriya is to raise your inner vibration, your Spandan, to merge with the universal pulse, achieving the ultimate state of oneness and bliss. तो ये पर्पज है फिजिकल। मेरा जो है एक प्रयास ये है। बहुत समय से मैं ऐसा सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक, उसे कुछ भी समझ नहीं है, क्या हम एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर दे। हम लोग शिव शक्ति मेडिटेशन करते हैं, हम लोग अल्फा लेवल और थीटा लेवल, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश पे जाने वाला मेडिटेशन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना, उसमें एक एफर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, एक
क्या कहते हैं, आपको मन को शांत करके और उस तरीके से वहां पहुंचने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि क्या मैं एक ऐसी फिजिकल प्रैक्टिस डेवलप कर दूं कि जो कम से कम समय ले, और इस लेवल पे जाके, क्योंकि अगर मान लीजिए आप शिव शक्ति मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आपने ये प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट कर ली, तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपका जो मेडिटेशन है तो वो भी डीपर हो जाएगा। और दिन भर जैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, मैंने कहा कि आपकी अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो कॉटन लेके बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करो। वो जो एफर्ट फिजिकल लेवल पे है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वाइब्रेशनल लेवल पे चेंज करना शुरू करें। देखिए बहुत ना, हमारी जो कंडीशनिंग है वो बहुत तगड़ी, बहुत स्ट्रांग है। हम चाह रहे हैं कि उसको तोड़ दें, उसको तोड़ के वो जो एनर्जी हमने एक बना रखी है, उसी तरीके से सोच रहे हैं, उसी पैटर्न से सोच रहे हैं, उसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। उसको तोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। विद दिस प्रैक्टिस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, आप देखेंगे कि उसको तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल बारीक लेवल पे काम करना शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? किस जगह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मुझे लग नहीं रहा कि आज प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोग, तो आज कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, समझ लेंगे। मे बी कल ही प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं अगर समय रहेगा तो आज ही प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है। थोड़ा इसको साइंटिफिकली भी समझ लेते हैं कि क्यों हमें स्पंदन क्रिया जो है वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। Everywhere in the external world, movement is the essence of existence. Nothing in the creation is truly still. What appears inert to naked eye, a rock, a table, or a mountain, is in fact alive with continuous motion at the subtlest level. देखिए, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा जा रहा है कि एक प्राण ऊर्जा, चाहे आप सजीव हो चाहे आप निर्जीव हो, आपके अंदर एक प्राण ऊर्जा है। ठीक है। पत्थर है तो वो भी एक वाइब्रेशन, एक फ्रिक्वेंसी है उसकी एनर्जी। जब इसलिए जब वास्तु में हम वाई डॉट से पूछते हैं कि क्या है इसकी एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या है, तो वो कुछ ना कुछ आपको बताता है कि इसकी एनर्जी ये है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ शिव तत्व। अब इसको और समझते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, है ना। और देखिए ये जो है ना, ये जो एटॉमिक थ्योरी व्योरी कब आई, ये आई थिंक 20वीं सदी में आई कभी तो। ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ वासु गुप्ता, शिव सैविज्म करके जो है एक पूरा पंथ था कश्मीर में, अब शायद एग्जिस्ट ना करता हो। उन्होंने ये 8वीं शताब्दी में ही लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है, ये 8वीं शताब्दी में लिखा हुआ है कि मैटर है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और अभी भी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे ही रुका हुआ है। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। अगर जो लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए सिंपली जो है, ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से। पहले ये कहा जाता है कि ये फिक्स घूमता है, अब ये कहा जाता है कि ये ना क्लाउड है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। आपकी सोच से इस क्लाउड में आप चेंज करते हैं। तो जैसी आपकी एनर्जी है, इस क्लाउड में आप चेंज करके वैसा रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है, मतलब ये जो लेयर है, अब इसके अंदर अगर आप चले गए, तो इसके अंदर मतलब तो ये मॉलिक्यूल जो कि नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है, उसके अंदर क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स करके और भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। मेरा ये कहना है कि इससे भी छोटा जो है वो शिव तत्व है।
बिल्कुल सूक्ष्मतम इस क्रिएशन को होल्ड किसने किया है? तो शिवा ने होल्ड किया हुआ है। कैसे होल्ड किया है? तो शिव तत्व के माध्यम से। ये जो वाइब्रेशन है, दिस वाइब्रेशन ब्रिंग्स द वाइब्रेशन इन रॉक, इन टेबल, इन माउंटेन, विद इन अस। व्हाट इज दैट? शिव तत्व। तो हम क्या कर रहे हैं? स्पंदन। और इसी शिव तत्व में, इस शिव तत्व में जो वाइब्रेशन हो रहा है बिल्कुल सूक्ष्मतम लेवल पे, उसको हम स्पंद कह रहे हैं। और इसी स्पंद को चेंज करने के लिए हम स्पंदन क्रिया परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है उस सूक्ष्मतम लेवल के वाइब्रेशन को चेंज कर सके। क्योंकि अगर वो सूक्ष्मतम लेवल का वाइब्रेशन चेंज हो गया तो हम चेंज हो जाएंगे। जो हम फिजिकल लेवल पे इतना एफर्ट लगा रहे हैं, नाक में रुई डाल रहे हैं, वो डालने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। This ceaseless movement, this eternal throb at the heart of all creation is known in Shiva philosophy as Spanda, the vibration of consciousness or Shiva Tattva. It is this subtle pulse that gives rise to form, energy, and life itself. The movement at the smallest level of existence is Spanda, the pulse of consciousness itself, the Shiva Tattva, to transform ourselves and elevate our personal vibration to the frequency of pure consciousness. We must engage in the practice of Spandan Kriya. Through this sacred process, your body and energy begin to recalibrate at the subatomic level. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, recalibrate। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। और वो भी किस लेवल पे? बिल्कुल सूक्ष्मतम लेवल पे। अलाइनिंग एवरी सेल एंड वाइब्रेशन विद इन द डिवाइन रिदम ऑफ शिव। As you practice regularly, this alignment begins to refine your energy at subatomic level, initiating a transformation that is not temporary but deeply structured and enduring. Over time, your entire being start vibrating in tune with Shiva, steady, luminous, and eternally alive. और जब आप शिवा के लेवल पे वाइब्रेट करने लगेंगे तो मोक्ष की घटना घट जाएगी, लिबरेशन मिल जाएगा। जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी हायर होगा, आपकी कंडीशनिंग खत्म होगी, शिव उतनी मात्रा में प्रेजेंट रहने लगेंगे। और जब शिव आ गए तो जीवन से भस्मासुर चला जाएगा। जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा चमत्कार अपने आप देखना शुरू करेंगे। सक्सेस will become a byproduct. Money will become a byproduct. ठीक है? वाई समझ में आया सबको? बढ़िया है। कुछ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। अब प्रैक्टिस को समझते हैं कि क्या है वो प्रैक्टिस। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम फिजिकल लेवल पे करने जाएंगे तो वहां पे भी वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग साथ में ये प्रैक्टिस को करेंगे। तो वज्रासन में बैठेंगे सबसे पहले, ठीक है? अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो हम देखिए, आप कभी भी कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या? कि आपकी आई बॉल्स जो है अपलिफ्टेड है और आप यहाँ पे अपने आज्ञा चक्रा को देख रहे हैं, ठीक है? सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि अपने थंब को जो है इस तरीके से आपने लिया और उसको देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। आपके आई बॉल्स अभी भी थंब को देख रहे हैं। दैट इज योर सुपर कॉन्शियस स्टेट, ठीक? तो जितना ज्यादा इस प्रैक्टिस में आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में बने रह सकते हैं, ऐसा होगा कि जब आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी आंखें नीचे हो जाए। अगर नीचे हो गई, दिख रहा है नीचे हो गई, तो उनको ऊपर लेके चलिए।
हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मन में पैरेलल में कोई ख्याल ना चले, हम यहीं पे फोकस रहें। क्लोज योर आईज एंड ब्रिंग ऑल योर फोकस एंड अटेंशन टू थर्ड आई। इसके बाद हम भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका कैसे करना है, क्या करना है, जब अभी फिजिकल लेवल पे हम बैठेंगे तो मैं समझाऊंगा। सबसे पहला प्राणायाम जो है हमें भस्त्रिका करना है 3 राउंड 10-10 रिपीटेशन, और मिनिमम जो मैंने यहाँ लिखा है वो मिनिमम तो करना ही करना है। जितना ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया आप मैक्सिमम 10 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आप स्पंदन क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, मैक्सिमम इट विल टेक 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 राउंड 10 रिपीटेशन की आपको भस्त्रिका परफॉर्म करनी। भस्त्रिका परफॉर्म करने के पीछे पर्पस क्या है वो भी समझ लेते हैं। द पर्पस ऑफ भस्त्रिका इज टू फोर्सफुली exhale CO2 from your body and inhale oxygen forcefully. After every 10 repetition, when you are resting, you can close your eyes and focus on your third eye. देखिए इसमें क्या है ना कि जो हमारा शरीर है ना, वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम नाभि से सांस नहीं लेते हैं उसके बाद भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर, मतलब शरीर के पोर पोर में बिल्कुल सूक्ष्मतम लेवल पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से एब्जॉर्ब करके रखा है बॉडी ने, ठीक है। और वो भी कंडीशनिंग का एक कारण है। तो हम क्या करें, हमें अपनी एनर्जी बदलनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्पस क्या है स्पंदन क्रिया का, कि हमें अपने वाइब्रेशन को चेंज करना। वाइब्रेशन मतलब अपनी एनर्जी बदलनी है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं कि जो शरीर मेरा जड़ बैठा हुआ है, ढेर सारा CO2 लेके, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके, बिल्कुल एक अपने आप में बैठा हुआ, अपनी एनर्जी में बैठा, उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने भस्त्रिका परफॉर्म किया, आपको अपने शरीर में थोड़ा कूलनेस, थोड़ी ठंडक वैसी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा। ये पहला हो गया। अगेन भस्त्रिका परफॉर्म कर लिया, अपनी आंखों को बंद रखिए। प्रोसेस पूरा बंद आंखों में ही करेंगे। और कभी भी अटेंशन अगर थर्ड आई से दूर जा रहा है तो वापस से लेके आइए। एक प्राणायाम आप करेंगे, जब दूसरे की तरफ आप मूव करेंगे तो थोड़ा बीच में 2 4 5 10 सेकंड का पॉज देंगे और अपनी आंखों को अपने थर्ड आई पे लेके जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपको कपालभाति जो है प्राणायाम ये करना है। इसके भी 3 राउंड 50-50 के रेपिटेशन के करने हैं। 50 मिनिमम करना ही करना है सबको, ठीक। 50 से आप 100 करना चाहें वो आपकी श्रद्धा है, 10 मिनट से आप 20 मिनट करना चाहें वो आपकी श्रद्धा है। ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस क्लोज योर आईज क्लोज एंड पुट ऑल योर अटेंशन टू थर्ड आई। Purpose of doing Kapalbhati is to further release the CO2 from the body and activating your Manipur chakra। देखिए कैसा है ना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो रजस ही लेके आता है। बिना रजस के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। अर्जुन गीता में रजस में थे, इसीलिए उनको कष्ट था, इसीलिए उनको ट्रांसफॉर्म होना था। तो हमें अपनी बॉडी को रजस में लेके आना पड़ेगा ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो सके। अभी हम जो बॉडी हमारी कंडीशनिंग है, एक तरह से हम तमस में बैठे हुए हैं, हमें उठ के सतव में जाना है। लेकिन सतव में लेके कौन जाएगा? तो रजस लेके जाएगा। मणिपुर चक्र जो है, मणिपुर चक्र वो फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। तो इस कपाल भाती की प्रैक्टिस से हम दो चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, कि हमने एडिशनल CO2 को अपने शरीर से बाहर निकाला, और उसके साथ साथ जो मेरा मणिपुर चक्र है उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूं ताकि मैं रजस में आ सकूं और मेरे शरीर के वाइब्रेशन को अब मैं बढ़ाने की तरफ काम करूंगा, ठीक। तो सेकंड जो है आपने भस्त्रिका परफॉर्म किया, और क्यों किया वो भी आप समझ गए। इसके बाद जो अपना पोस्चर है वज्रासन से वो सुखासन में चेंज कर लेंगे, ठीक। हाँ, इसके बाद जब आप सुखासन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठने के बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। जैसे आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, पेट में हवा भरी, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर देना है ताकि पूरे जो 72,000 नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस हैं
वो रिमूव होने शुरू हो। अब क्या है, आपके बॉडी से CO2 निकल गया है। नाउ योर बॉडी इज रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर ऑलरेडी इन रजस। तो ये बॉडी जो है रेडी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अब क्या करेंगे, नाड़ी शोधन। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, पेट में हवा भरी, पुश करेंगे थोड़ा थोड़ा पेट नाभि से, ताकि पूरे 72 नाड़ियों में एनर्जी जाए। फिर लेफ्ट से राइट से एक्सहेल करके वैक्यूम क्रिएट करेंगे, ताकि वो सक्शन वाला काम वहां पे क्रिएट हो। तो जो नाड़ी शोधन का प्रोसेस है वो करेंगे। 5 रिपीटेशन जो है आपको नाड़ी शोधन करना है। पर्पस क्या है कि आप अपने इस नाड़ी शोधन के प्राणायाम से जो एनर्जी चैनल है, उस एनर्जी चैनल को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ताकि एनर्जी फ्रीली जो है वो फ्लो कर सके। ठीक। इसके बाद जो है अब आप मूव करेंगे सन्मुखी मुद्रा की तरफ, वो भी आप 5 रेपिटेशन करेंगे। देर आर 2 पर्पज ऑफ सन्मुखी मुद्रा। दिस विल एक्टिवेट योर आज्ञा चक्रा। हम यहाँ पे फोकस करते हैं, तो हम आज्ञा चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, विच इन रिजल्ट विल एक्टिवेट शिवा। व्हेन शिवा गेट्स एक्टिव, शिव तत्व विल इल्यूमिनेट। तो आप ऐसे समझिए कि जो शुरू के 2 प्रैक्टिसेस या 3 प्रैक्टिसेस थे, वो आपने गंदगी को हटाने के लिए, जो खराब वाइब्रेशन है, जो खराब स्टेट में आप बैठे हुए हैं, उसको हटाने के लिए आपने किया। इसके बाद जो सन्मुखी मुद्रा है, इसका पर्पस ये है कि अब शिव जागृत हो। जब शिव जागृत होंगे, हम आंख बंद करके यहाँ पे देखते हैं, अंधेरे में देखते हैं, धीरे धीरे आपको वहां पे लाइट दिखनी शुरू होगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिसेस प्रगाढ़ होंगी, आपको यहाँ पे लाइट दिखना शुरू होगा। तो अब क्या है कि जब शिव जागृत होंगे, तो अब आपके शिव तत्व, वो जो वाइब्रेशन है, वो पूरे शरीर में शिव तत्व के लेवल पे जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है। स्पंदन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अवर बॉडी विल स्टार्ट चेंजिंग। तो यहां से अब देखिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्पंदन है, जो स्पंद है आपके शरीर का, वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो 5 राउंड आपने ये किया, 5 रिपीटेशन आपने ये किया। उसके बाद अब जो ये लास्ट है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो भस्त्रिका, भस्त्रिका के बाद कपालभाति, कपाल के भाती के बाद नाड़ी शोधन, फिर सन्मुखी, और उसके बाद एक लास्ट, मतलब टोटल 5 प्राणायाम को मिला के इस प्रैक्टिस को बनाया गया। जो लास्ट प्रैक्टिस है, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ भ्रामरी, लेकिन एग्जैक्ट भ्रामरी नहीं। हम करते क्या है इसमें, हमारा सारा का सारा फोकस हमारे आज्ञा चक्रा पे रहता है। जब हम इनहेल करते हैं आराम से, तो हम ऐसा महसूस करते हैं, हमें पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऊर्जा उठ के ऊपर जाती है। तो हमें ये महसूस करना है कि जब हमने इनहेल किया, तो हमारे मूलाधार से ऊर्जा उठ के हमारे आज्ञा चक्रा पे गई। और जब आज्ञा चक्रा पे वो पहुंच गई, थोड़ी देर तक उसको होल्ड करना है। उसके बाद इस भ्रामरी वाले ध्वनि के साथ हमें एक्सेल करना है। जब आप भ्रामरी वाले ध्वनि के साथ एक्सेल करेंगे, तो हार्ट चक्रा से लेके ऑल द वे टू योर आज्ञा चक्रा, इसमें वाइब्रेशन फील करनी, जहां भी आप फील कर सकते हैं। चाहे हार्ट चक्रा पे फील कर लिया, चाहे क्या कहते हैं विशुद्धि पे कर लिया, चाहे आज्ञा पे कर लिया, जहां भी आप करना चाहें आप फील कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला प्राणायाम है वो कैसा है, जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे मूलाधार से ऊर्जा उठ के, मेरे मूलाधार से शक्ति उठ के कहाँ जा रही है, शिव के पास जा रही है। जब वहां चली गई, तो थोड़ी देर उनको होल्ड करके रखूंगा। और जब मैं एक्सेल करूंगा नाक से, तो की ध्वनि के साथ, और यहां से आज्ञा चक्रा के बीच में वाइब्रेशन को महसूस करूंगा। बेसिकली हम, मैं क्या कर, इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम एनर्जी को मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे जीवन में। और इसके साथ साथ जब हम भ्रामरी करके उसको रिलीज कर रहे हैं, तो हम जो हमारे हाइयर चक्रास हैं, और स्पेशली जो जंक्शन है हमारा अनाहत चक्रा, उसको भी मैं वाइब्रेट करके ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक। ये करने के बाद सबसे लास्ट में आप जो है अपना पूरा का पूरा अटेंशन अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, जो आपकी श्रद्धा हो, वहां पे मेडिटेटिव स्टेट में बैठे रहेंगे, और उसके बाद सेशन एंड कर देंगे।
तो ये 5 जो प्राणायाम है, इस 5 प्राणायाम को उस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है कि वो आपके बॉडी में जो स्पंद है, जो वाइब्रेशन है, उसको एक्टिवेट कर सके, शिव को एक्टिवेट कर सके। ये सबको समझ में आया? यस सर। सर आज प्रैक्टिस कराएंगे आप? देख, शायद नहीं होगा आज, कल ही किया जाएगा, है ना? आज समझ सर लेंगे। मेरे जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, मैं पहले डेली करती थी सर, साल 2 साल से है ना नहीं कर रही हूँ मैं डेली करती थी जो आप करवा रहे हैं, जो मॉर्निंग में 6 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया था, मतलब बहुत लॉस ही हो गया जीवन खूबसूरत। का, मेरा खुद का प्रैक्टिस छूट गई जो इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं? ये समझ पा रहे हैं कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वो सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। जब प्रैक्टिस हम करेंगे ना, तो वो सन्मुखी मुद्रा और बाकी की चीजें सब एक एक करके सारा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही साथ में करेंगे। ठीक। अब थोड़ा सा और टेक्स्ट बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। रिकमेंडेशन क्या है कि हमें कब प्रैक्टिस करना चाहिए? तो देखिए, रिकमेंडेशन ये है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। कंसिस्टेंसी इज द की, बिकॉज जो ये वाइब्रेशन है ना, जैसे वो कहावत है ना, करत 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 अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। तो हमारी कंडीशनिंग बहुत तगड़ी हो रखी है। हो सकता है कि सिर्फ एक बार करने से, 2 बार करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक। हमें रोज इसको सुबह और शाम, शाम को करना जरूरी क्यों है? शाम को करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब शाम को हम घर वापस आते हैं अपने काम से, तो ढेर सारा CO2 हमारे शरीर में पड़ा रहता है। और वो CO2 क्या करता है? हमें सिंपैथेटिक, हमें फाइट एंड फ्लाइट उस मोड में बार 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 डालता है अपने वाइब्रेशन से। जो शिव वाली वाइब्रेशन है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो शाम को तो मस्ट है, आइए हाथ मुंह धोइए, 10 मिनट का समय परिवार से मांग लीजिए कि 10 मिनट मैं आता हूं, ये करके बिल्कुल करना ही करना है शाम को। और सुबह क्यों करना है? सुबह इसलिए करना है कि अब आप जब बाहर जा रहे हैं, तो आपने अपनी वाइब्रेशन फिक्स कर ली। जो एक्सटर्न सबसे बड़ा जो चेंज आप देखेंगे, जो एक्सटर्नल ट्रिगर है जिसकी वजह से सर हो जाता है, बहुत कोशिश करते हैं तब भी गुस्सा आ जाता है, वो खत्म हो जाएगा। तो सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। 10 मिनट्स का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रोज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द डे यू विल स्टार्ट हैविंग दोज एक्सपीरियंसेस, जहां पे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़ा ही आनंद आ। तो पूरे समय में आप मतलब उस आनंद की अवस्था में बने हुए हैं। बाहर की कोई घटना आपको परेशानी नहीं कर रही। तो अब क्या हुआ, जो ये आनंद की अवस्था, ये क्या है? ये पैरासिम्पथेटिक है। वही तो चाहिए ना हमें, हमारा वेगस नर्व एक्टिव हो। कि जब आप ये, अच्छा, इसके माध्यम से डायबिटीज, इसके माध्यम से कोलेस्ट्रॉल, जो वो वाइसरियल फैट होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, जिसकी वजह से हम थोड़े फुले फुले दिखते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा जहां वेगस नर्व एक्टिव हुई। हेल्थ में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट आना। सिर्फ एक इस प्रैक्टिस, जैसे सुबह अगर आप शिव शक्ति मेडिटेशन करते हैं, तो उसके पहले इसको परफॉर्म करिए, फिर शिव शक्ति मेडिटेशन में बैठ जाइए। तो आप अगर उस मेडिटेशन में भी बैठेंगे, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे। जो उस दिन कविता मैम को एक्सपीरियंस हुआ था स्वर विज्ञान की क्लास में, जहाँ पे वो एक्सट्रीम में चली गई थी, कुछ इससे मिलती जुलती प्रैक्टिस ही कराई थी मैंने उस दिन, 3-4। और 3-4 प्रैक्टिसेस करने के बाद वो डीपर लेवल ऑफ मेडिटेशन में चली। ठीक है। तो रोज करना है, सुबह शाम करना है, और 10 मिनट्स देना ही देना। एक बार चैट बॉक्स में ये बताएंगे सब लोग, कितने लोग कमिटमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ करेंगे, या कन्विंस है कि नहीं करना ही पड़ेगा।
इसका वो देख लेते हैं। देखिए बेनिफिट्स तो एंडलेस है, वो आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप शिव के रिदम के साथ, सारा सियापा ही वही है, यही स्पिरिचुअलिटी है, खत्म हो गई स्पिरिचुअलिटी आपकी सारी। ठीक है, आप जो शिव जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं उससे डेविएट हो गए हैं, वो कंडीशनिंग आपकी बन गई है, और उसी कंडीशनिंग की वजह से जीवन में कुछ नहीं हो रहा। ठीक, और पूरे बर्थ का पर्पस ही यही है कि वो कंडीशनिंग खत्म हो, ताकि मैं कौन हूं अपने आप को रियलाइज कर सकूं। और जिस दिन मेरा वाइब्रेशन शिव के वाइब्रेशन के बराबर हो गया, मैं और शिव, क्योंकि मैं शिव ही हूं। जब अष्टवक्र गीता कहती है कि क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो, कहाँ यहाँ वहां भटक रहे हो, तुम ही तो हो भगवान, तुम ही तो शिव हो, तो लगता है कि समझ में ही नहीं आता कि कैसे कैसे मैं शिव इतना सफर कर रहा हूँ, क्यों सफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन गड़बड़ हो गई है, मेरी जो कंडीशनिंग है उसने मुझे सफर करने पे मजबूर कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस के माध्यम से वापस, और एकदम ग्रॉस लेवल की प्रैक्टिस है ये, समझ लीजिए, एकदम आसान प्रैक्टिस है। मेडिटेशन में बैठना है, हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये वो सब खत्म हो गया बाबा। बैठ के नहीं भी मन है कर दीजिए, तो वो घटना घटने लग गई शरीर में आपके। फिजिकल लेवल पे आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फिजिकल लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से धीरे 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 वो एनर्जी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। यू बिकम फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इमोशनल ट्रिगर एंड फॉल्स स्ट्रेस एक्टिवेशन, सबसे बड़ा जो है आपको इस पे बेनिफिट मिलेगा। माइंड बिकम काम सेंटर्ड एंड कंपोज्ड, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव, क्रॉनिक बॉडी पेन एंड टेंशन, किसी के शरीर में अगर दर्द रहा रहता है यहाँ वहां इधर उधर, सब खत्म हो जाएगा, दर्द वर्द बचेगा ही नहीं। स्लीप क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, लीडिंग टू डीपर रेस्ट एंड rejuvenation. Breathing becomes effortless, rhythmic, and full of vitality. The nervous system relaxes, reducing anxiety and emotional turbulence. Concentration, memory, and decision-making power become sharper and more intuitive. और भी बहुत सारा है, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो बहुत एंडलेस 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 बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। और ये जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आपको वो समझ में भी आया। मनीष जी, जो वज्र क्रिया है ना, वज्रासन में जो बैठ के करना है, वो वज्रासन ना करें और ऐसे बैठ जाए तो चलेगा या? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लेते हैं कि आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुखासन में ही बैठ जाइए। अगर आप सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हैं, आपको बैठ के चेयर पे करना है, तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के घुट्ने में बहुत प्रॉब्लम है या आप बैक में प्रॉब्लम है और आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेयर पे बैठ के भी ये सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये ठीक, कोई थैंक भी यू। कर सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू, जिनको प्राणायाम आता हो क्या कह रही है वो मैम, फिर भी से कर कहिए। मतलब ये कोई भी कर सकते हैं जो बिल्कुल नए हो। हाँ बिल्कुल, जो नए हैं वो और भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट अभी जब एक बार ये एक हफ्ते के बाद आप लोगों के साथ मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, एंड आई विल इनकरेज एवरीबडी कि आप जो है इस प्रैक्टिस को अब शेयर करना शुरू करिए सबके साथ, बिकॉज 4 से 5 प्राणायाम है, सिंपल प्राणायाम है, आप उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, और बहुत ही ग्रॉस लेवल पे जो है उनकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाए। सर लास्ट तो स्लाइड दिखाएंगे एक बार? मैं निकाल लेता हूँ। और सर बहुत सारी अब क्या हो गया कि जैसे सुबह उठ के आपने पहले बोला था कि अल्फा में आप रहते हो तो फटाफट उठते पहले ध्यान लगा लो। अब फिर बीच में फिर जैसे आप फ्रेश वगैरह होते हैं फिर आप बैठ के वो करते हैं जिसमें आप पूरा नाड़ी शोधन और सब कुछ इंक्लूड करते हैं। हाँ, अब सर क्या आप एक सीक्वेंस बता देंगे कि अब जैसे सुबह उठे तो व्हाट आर द कोर वंस विच वी नीड टू डू एंड व्हाट इज द सीक्वेंस टू फॉलो? देखिए सबसे पहला जो है, आपको अल्फा में उठ के जो आप कर रहे हैं वो करिए, ठीक है, वो करना ही राइट। बिकॉज वो इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेटर चले गए तो फिर आप नहीं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राइट। इसके बाद मान लीजिए कि इसके बाद जो है आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जो स्पंदन क्रिया है इसको प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर आप मेडिटेशन में जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि अब आप जो वो सेट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करते थे शिव शक्ति जी। मेडिटेशन के पहले,
मे बी नॉट नेसेसरली आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। जब आप इस प्रैक्टिस राइट करते हैं ना, तो ऑलरेडी आप राइट ट्रांस में पहुंचे रहते हैं, तो वहां पे सिर्फ ओम 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 इस तरीके से ऊपर नीचे एनर्जी को मूव कर लिया और मेडिटेशन में चले गए। ठीक, तो वो भी इस तरीके से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, मतलब स्पंदन से ही हम आगे उसको कंटिन्यू कर लें, या फिर स्पंदन में अगर ध्यान में चले गए तो फिर हम, मतलब फिर वो चले ही गए तो फिर कुछ करने की चलेंगे जरूरत तो नहीं। चलेगा ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्टली। राइट राइट, ठीक है, गॉट इट शाम सर। को इसको करना बहुत जरूरी है। शाम को लेट्स से यू आर नॉट डूइंग एनी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, तो शाम को जब आप राइट ऑफिस से आ जाते हैं तो ये मस्ट जी। है। तो सर ऑफिस से आके करना मस्त है या सोने से पहले करना मस्त है, मतलब देखिए, कोई सोने से स्पेसिफिक? पहले का मतलब ये है कि भाई अगर आप खाना खा के आपके पास 3 घंटे का समय है, बीच में गैप है, ठीक, जी तो देन जी, इट्स फाइन। बट इंडियन ठीक कल्चर है। में कैसा होता है कि नॉर्मली वैसा होता नहीं है, राइट। हम लोग बहुत ही लेट खाना खाते हैं और उसके बाद ही सोने चले जाते हैं। तो हम्म, अगर हमने खाना खा लिया, डिनर किया उसके बाद, तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू नीड सम ओपन स्पेस इन योर स्टमक एंड एवरीथिंग टू कीप गॉट इट सर, एनर्जी। गॉट इट। तो अगर मतलब यूजुअली जैसे हम कई बार जल्दी कर लेते हैं, एंड आई ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ अराउंड 4 hours बिफोर स्लीप, तो कर सो आई सकते कैन हैं डू फिर, इट एंड बिल्कुल देन। बिल्कुल। यस यस यस, अगर आप 4 घंटे का गैप है आपके पास, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं, 6 बजे खाना खा लेते हैं, ठीक है, जी तो या तो खाना खाने से पहले कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट तो वही है कि आप ऑफिस जी से खाना खाने से पहले आपने वो कर लिया। बट मान लीजिए कि नहीं है समय, आपका अपना एक रूटीन जी। है, तो फिर रात को सोने से पहले। और सर इसके अंदर क्या फिर कंसिस्टेंट टाइम, फॉर एग्जांपल कभी आए ऑफिस से, फिर कॉल्स हो जाती हैं बैक टू बैक, तो कैसा कर सकते हैं कि रात वाला स्विच कर दिए कि अच्छा यार अभी नहीं कर सकते, रात में कर लेंगे, या फिर इसमें टाइम बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है? बेसिकली पॉइंट ये है ना कि शाम को करना मैंडेटरी क्यों है, वो इसलिए है कि शाम को जब हम आते हैं ना, तो बड़ी सारी जी, कंडीशनिंग लेके आते हैं, ठीक है। बहुत राइट सारा है ना, राइट बहुत सारा बाहर का सब स्ट्रेस, कंडीशनिंग, ये वो सब लेके आते हैं। द मोस्ट जी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट बिफोर वी गो टू बेड, जब हम सबकॉन्शियस में जाने के लिए रेडी होते हैं, तो ये सारी जी, कंडीशनिंग हम बाहर निकालते हैं। तो इसलिए शाम को गॉट इट। करना बहुत मस्त है, बहुत, क्योंकि अगर आप शाम को नहीं करेंगे तो फिर वापस से वो कंडीशनिंग आपकी बॉडी में बनी हुई है, वो CO2 बना हुआ है, फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखना चाहेंगे वो देख नहीं पाएंगे। गॉट इट, थैंक यू सर। ठीक है, सबको क्लियर है? शुक्रिया तो सर। आज यस सर। सर रियल यस क्विक, सर। कल से जो अपना डे टाइम सेविंग चेंज हो रहा है, कल क्लासेस से ही हो का। रहा है क्या? जी, नवंबर 2, सॉरी नवंबर, यस यस नवंबर 2। तो क्लासेस का टाइमिंग आप जैसे पहले फिर से स्विच करोगे ना? क्लासेस टाइमिंग स्विच होगा, लेट्स जी, टॉक अबाउट इट ताकि सबको क्लियर रहे। यस। सैटरडे संडे 4 बजे सर क्लास मेरी रहेगा क्लास रोज। इसीलिए मिस हो गई, आज आपने 5 बजे डाला, हाँ मैंने वो गलती सोचा। हो गई मैम, आई एम सॉरी। मैं वो रियलाइज नहीं कर पाया, ठीक है। बट अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो 4 बजे की क्लास है वो अब 5 बजे हो जाएगी, ठीक है। सैटरडे और संडे को शाम को 5 बजे क्लासेस चला करेंगी, और जो फ्राइडे वाली क्लास है वो अब शाम को 5 बजे हो जाएगी। नहीं 5 नहीं, हाँ 5 ना, सही है ना? फ्राइडे तो 5 थी, यस। हाँ, 5 ही है। नहीं तो फ्राइडे को 5 है तो फिर 5 सही नहीं है ना, फिर 5:30। तय हो जाएगी फिर, आई थिंक। हाँ, मतलब 1 घंटा हर जगह शिफ्ट हो जाएगा, जी, राइट राइट, तो वो 6 हो जाएगी, बाकी 2 दिन 5 o'clock हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर सर। लेकिन पहले आप सर फ्राइडे में पहले तो 5 आप नहीं तीनों, रखते हाँ थे मैं ना, भी ये कह रही थी, 5 o'clock पे 5 ही पहले आप रहते तीनों हैं। दिन लेते थे तो ना। फिर 5 o'clock पे तीनों दिन ले लिया करेंगे आप, क्योंकि हम्म, मेरे लिए फिर वो 5:30 ही रहेगा, ठीक है। हम्म। मतलब आधे घंटे का हम्म। डिफरेंस हो जाएगा इंडिया के और यहाँ के टाइम में। तो लेट्स डू दिस, 5 5 5 बजे ही, मतलब फ्राइडे को भी 5 बजे, सैटरडे को भी 5 बजे, और संडे को भी 5 बजे, ठीक है। तो सर एक मैं ये कह रही थी, वो ऐप में वीडियो ही पता नहीं चल रही है, मैं नहीं वो, क्लासेस ही नहीं कर यस पा यस रही हूँ, यस बहुत दिक्कत होगी। यस यस यस, वो 1 2 दिन आप लोग और दीजिए, वो चल रही है बात टेक्निकल टीम से, वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ टेक्निकल जी इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा है, ठीक है। 1 2 दिन में जी। वो हो जाएगा। मैं सर इनफैक्ट सर मैंने क्योंकि मेरी एक इतनी रिक्वेस्ट क्लासेस थी। मिस हो गई है, मैं कवर ही नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो गई है। नहीं नहीं, हो जाएगा, 2 दिन दीजिए आप लोग, मंडे तक का टाइम दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। कल 5 बजे होगा, ठीक है। सर हमारी जो भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी, जैसे शिवा शक्ति की, और ये एक एक दो और थी, आप प्लीज उसको फिर से ग्रुप में शेयर कर दें। मेरे सारे व्हाट्सएप मैसेज डिलीट हो गए।
कोई शेयर कर सकता है तो शेयर कर दे ग्रुप में, राखी मैम वाले, या किसी एक ग्रुप में मैंने शेयर कर लिखा दीजिए। भी था, किसी ने नहीं किया। तो कोई जो है अगर शेयर कर सकता है शिव शक्ति मेडिटेशन वाला प्रैक्टिस तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो तो मैं कर दूंगा। दोनों ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि एक मैंने भी लास्ट टाइम मैसेज किया था लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। किसी एक ग्रुप में कोई शेयर कर दे तो मैं सब ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और नहीं होगा तो मैं आज या कल में फिर मैं खुद ही शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सर ये अल्फा वाला भी जो अल्फा हमने की थी प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक। तो अब सेशन एंड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ अनलिस्ट करके शेयर कर दूंगा, इसको देखना हो तो देखिएगा आप लोग। सर ये क्या कह रही है छोटी गुड़िया? गुड मॉर्निंग बेटा। वो कह रहे मेरे मामा है, मैं बात करूंगी। करो। चलिए सर, 4 बजे और 6 बजे जो मेडिटेशन का टाइम बता रहे हैं वो सही है आप? हाँ, यस यस, सर मैं 6 बजे और 4 बजे ही करती थी पहले। हाँ तो सही है वो। We have played- बहुत मिस्टेक हो गई, मैं सोचा कि जीवन में पिया जो आप बोल रहे ना पेन्स और ये सब बिल्कुल क्लियर रहते थे सब चीज बिल्कुल। यस यस यस। सर बहुत अच्छा बताया, वापस से क्लास स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरे टीचर सिखाते हैं 6 और 4 बजे, मॉर्निंग में 6 बजे और शाम को बहुत 4 अच्छा, बजे बहुत अच्छा। वापस क्लास। वो तो क्लास तो हम लोगों को देते हैं रोज, लिंक हम भी ज्वाइन नहीं करते हैं। थैंक यू सर। Thank you. ठीक है, कल मिलेंगे ना, तो फिर कल जो है स्पंदन क्रिया की प्रैक्टिस सब लोग साथ में ही करेंगे, और वो फिर रिकॉर्डेड सेशन जो है आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर कर दूंगा। एक हफ्ते तक जैसे मैंने कहा है कि सब लोगों को करना है, ठीक, ताकि अपना आप फीडबैक शेयर कर सकें। एक बार दो बार जहां आपने किया, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। वो अपने जैसे होता है ना कि एक बार वो जब आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा अपने अंदर से कि अरे बड़ा ऐसे कैसे काम एंड कंपोज हो गया मैं, तो वो अपने आप उसको आप करने भी लगेंगे। थैंक यू, शुक्रगुजार, थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब जी। नहीं सर, मुझे ये लगा सर, ये जो हमिंग का जो अपना ये है ना सर, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस क्रिया, ऐसा लगा मुझे, दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस। यस यस यस, वो लास्ट में बिल्कुल आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। यस यस यस, ग्रेट। और सर थैंक यू सर। कल अच्छा भी है, कल एकादशी है, सब लोगों का पेट खाली रहेगा। ठीक है, तो फिर मुझे मैसेज डालने की जरूरत नहीं है फिर कि सब लोग पेट खाली करके ही आएंगे। हाँ। You can do this before you Kriya Yoga practice. Yes, that this will help in that जहाँ पे आप बहुत next level पे जाएंगे। Yes yes. सर ये चीज सर कंडीशन लेके नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा मुझे। मयंक ने जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मयंक सर, कंडीशन ये प्यार से करना चाहिए सर, एट एनी टाइम जब आपका दिल बोला करे, अलाइन हो गया, बस मुझे ऐसा लगा सर। Actually उसमें क्या है ना कि अभी हम जिस एनर्जी लेवल पे बैठे हुए वहां पे हम तमस में बैठे कि हमारा मन ही नहीं करेगा करने का, हमको चेंज नहीं होना, ठीक है। तो वी नीड टू, एक बार जब आप उस लेवल पे जाने लगेंगे ना जहां पे आपने अपने आप को फोर्स किया शुरू में, ताकि आप रजस में जाने लगे, आप सतह में जाने लगे, ठीक, तो क्या होता है कि फिर आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, आप धीरे धीरे अपने आप जाएंगे, अपने आप जाएंगे। लेकिन शुरू में क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों के साथ वो घटना नहीं होगी क्योंकि हम बहुत समय से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द बिगर ऑडियंस, आप तमस में हैं, और तमस में जब आप होते हैं ना तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता उसको, आपको अच्छा लगता है वहां, आप वहीं पड़े हुए हैं, आपको वही अच्छा लगता है। यस, थैंक्स। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं, 7:30 हो गया है, और फिर दूसरी क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू so सर। much. थैंक यू राधे सर। राधे 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 सर। राधे 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 राधे, थैंक यू सर। राधे राधे। Sir,